हेलो एवरीवन। तो चलिए इस वीडियो में एक डिस्कस करते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस भी आपको क्लास 10th का जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, ठीक है, एपी क्लास 10 से, ओके, और इसी से लिया गया क्वेश्चंस है। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें क्वेश्चन फंसते रहते हैं और ये तो अभी हम सम पे आ गए हैं। यहाँ पे एसन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे करना है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आपको एग्जाम में पूछने का इस क्वेश्चन का काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है, ठीक है। देखिए, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स। देखिए 3 डिजिट का ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ऑल नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारा हो, लेकिन कंडीशन कुछ और भी है। तो फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11। मतलब 11 का मल्टीपल्स का मतलब आपको 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए 11 का मल्टीपल तो कहाँ से स्टार्ट होता है, 11, 22, 33, 44। लेकिन क्या इस समय 3 डिजिट है? नहीं है। इसमें 1 2, इसमें 2 ही डिजिट है, इसमें भी 2 ही डिजिट है, 1 2 2 ही डिजिट है। तो इस सब 2 ही डिजिट का नंबर है, लेकिन 11 का मल्टीपल है तो इसको नहीं लेना है, ठीक है। ये सब नहीं है तो आएगा कहाँ से? देखिए तो 3 डिजिट की बात किया जा रहा है तो हम लोगों को पता है कि स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट मतलब 3 डिजिट, डी फॉर डिजिट, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है? 1 0 0 ये होता है। ये आपको देखिए इसमें 3 डिजिट है, 1 2 3, इसमें क्या है? 3 डिजिट है। तो 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर ये होता है। और 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या होता है? लार्जेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 999, 999 होता है। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर आपको 99 हो गया। तो हमको इसमें पूरा जैसे कि 100, 101, 102, 103 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे? 999 तक जाएंगे। तो इस सब का सम नहीं निकालना है, ठीक है। ये सब 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का तो बहुत सारा नंबर है, लेकिन उसमें से आपको छांटना है। पहले उसमें से पता करना है कि कौन कौन से 11 का मल्टीपल है, कौन कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है, ओके। उसके बाद उसका सम निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, चाहे जितने भी डिजिट का कहा जाएगा, तो उसका स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर को क्या करेंगे? हम 11 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करिए, 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11 1 जा तो लगेगा नहीं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11 9 जा 99 लग जाएगा, ठीक है। 99 लगाने पे 1 रिमाइंडर बच गया। अब देखिए यहाँ पे इस 100 में से हम कोई नंबर कुछ घटा नहीं सकते, क्योंकि 100 में से कुछ भी अगर कम कर देंगे तो वह 3 डिजिट से हट करके 2 डिजिट में आ जाएगा, इसलिए कम नहीं करना है। मतलब इस 100 में कुछ ना कुछ हम जोड़ सकते हैं। और यहाँ ये भी पता लग रहा है कि ये 100 जो है ना 11 से डिविजिबल नहीं है। 100 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। क्लियर? तो इसमें क्या करिए, यहाँ 11 से डिवाइड करने के लिए इस 1 में कितना की कमी है? 10 की कमी है। कितना? अगर इसमें 10 डाल देंगे तो ये 11 हो जाएगा, और 11 1 जा 11 आसानी से लग जाएगा। मतलब इसमें इस 100 में 10 की कमी था, ठीक है। तो 10, 100 में अगर हम 10 जोड़ दें तो 110 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 110। और ये 110 आपको 11 से क्या है? डिविजिबल है। 110 इज द 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 11, ठीक है। तो ये नंबर जो है ना कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 110 से स्टार्ट होगा। कहां से? 110 से। अब देखिए 110 से स्टार्ट है तो आपको ये 11 का मल्टीपल है, तो इसका अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा? 11 जोड़ेंगे तो 110 में 11 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या हो जाएगा? 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 132। 11 जोड़ेंगे तो 132 हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? आगे ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा आगे। तो फिर लास्ट वाला नंबर तो पता करना पड़ेगा। तो लास्ट वाला नंबर देखिए वैसे ही डिवाइड करेंगे। यहां देखिए जैसे स्मॉलेस्ट नंबर में हम जोड़ लिए वैसे ही लार्जेस्ट नंबर में घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 999 है, इसमें अगर कुछ भी जोड़ेंगे तो ये 3 डिजिट से हट करके 4 डिजिट बन जाएगा। तो 4 डिजिट का तो चाहिए नहीं, मतलब इसमें से कम होगा। अगर ये 11 से डिविजिबल है तो ठीक है, लेकिन 11 से डिविजिबल ये होगा ही नहीं। देखिए 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 9 जा 99, ठीक है, ये कट गया।
अब ये 9 यहाँ बच गया। अब देखिए ये 9 तो इसके अंदर एक्स्ट्रा है, कोई चीज रिमाइंडर में कब बचता है? जब एक्स्ट्रा होता है, ज्यादा होता है तब ना रिमाइंडर में बच जाता है। तो इसमें जोड़ नहीं सकते, यहाँ घटाने वाला बात होगा। तो 999 में 9 ज्यादा है, तो 999 में से अगर हम 9 को घटा लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा? 990। और ये 990 देखिए आपको 11 से डिविजिबल है, और ये 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा जो 11 से डिविजिबल होगा। तो लास्ट नंबर क्या हो जाएगा? 990। मतलब ये आपको ये जो अरिथमेटिक वाला नंबर जो हो गया, एक अरिथमेटिक सीक्वेंस जो बन गया, ये 110, 121, 132 डॉट 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 लास्ट वाला नंबर हो जाएगा 990 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ यहां लिखेंगे, यही तो निकालना है। अगर ये निकल गया तो क्वेश्चन बन गया। ठीक है, यही मेन चीज है। यहां तक बच्चा को समझना कठिनाई लगते रहता है, लेकिन मेरे क्लासेज में ऐसा नहीं होता। अगर आप नहीं समझते हैं, वीडियो देखते हैं ठीक से, तो 100% समझ में आना है। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन तो फिर भी कुछ कम हो ही जाता है आपको ऑनलाइन क्लासेज में। ऑफलाइन में जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो ऑनलाइन में ठीक से नहीं हो पाता है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ, बच्चा को लगता है वो पहले ही वो लॉन्ग वीडियो से डर जाता है। ठीक है, कैसे देखेंगे? तो इसलिए घबराना नहीं है, क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, और भी अगर कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए, यहाँ लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। ओके, पहले लिखेंगे क्या? 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11 आर। मतलब 3 डिजिट का नंबर्स जो 11 का मल्टीपल्स है वो क्या क्या है? तो 110, 121, 132 से लेकर के ये कहां तक गया आपको? 990 तक। ये जो कुछ भी काम किए हैं ये सारा रफ का काम है, ये रफ पेज का काम है। ठीक है, ये सब आपको यहां नहीं लिखना, यहां डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये आया कहां से? तो वो चीज मैंने अभी आपको लोगों को बताया है। ठीक है, अब देखिए, सम निकालने का 2 फॉर्मूला होता है। ठीक है, Sn इक्वल टू, एगो होता है आपको n/2 इंटू a प्लस एल। इस सब के बारे में हम डिस्कशन कर ही लिए हैं। ठीक है, आपको होगा तो इसका लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। ठीक है, एक होता है Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। आप दोनों फॉर्मूला में डाल करके निकाल सकते हैं। उसके लिए जरूरी है n का वैल्यू। किसका वैल्यू? n का वैल्यू। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला है। तो इसके अंदर में कई गो नंबर्स है, 1 2 3, कई गो नंबर्स है यहाँ तक में जो 11 का मल्टीपल है। तो उसके लिए हमको n निकालना पड़ेगा, और n निकालने के लिए tn का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का। तो tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है? डी होता है। ठीक है, ए तो मालूम है। तो देखिए यहां लिखेंगे लेट या सपोज दिस एपी कंटेन्स n टर्म्स। क्या? n टर्म्स, इसमें n टर्म्स है सपोज। तो क्या हो जाएगा? एंड यहां tn इज इक्वल टू 990। tn मतलब लास्ट टर्म क्या हो गया? 990। अगर ये इसमें n टर्म्स है, 1 2 3 4 n टर्म्स है, तो nth टर्म मतलब tn बराबर 990 हो गया। इसका फर्स्ट टर्म जो है 110 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस तो आपको 11 ही होगा, 121 में से 110 घटाइए तो 11 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और nth टर्म हो गया आपको 990 इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 11 हो गया। अब चलिए a का वैल्यू थोड़ा डाल देते हैं। a का वैल्यू क्या हो गया? 110। अब ये 110 को जब इधर ला लेंगे तो 990 माइनस 110 इज इक्वल टू n-1 इंटू 11 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे डिवाइड कर देंगे। इसमें से घटाइए तो 0 में से 0 गया तो 0, 99 में से 11 गया तो 880 हो गया। आप भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अब नीचे ये 11 इधर डिवाइड में आ जाएगा तो n-1 हो जाएगा। ठीक है, इससे जब डिवाइड करते हैं तो 11 8 जा 88, 0 क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे आपको 80 हो गया। 80 आइए 1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n, मतलब n इज इक्वल टू हो गया 81 हो गया। कितना हो गया?
81, ठीक है। इसका मतलब इसके अंदर में टोटल 81 टर्म्स है। 81 81 को नंबर्स ऐसे हैं जो 11 का मल्टीपल है, यानी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। अब चलिए, अब इसके नीचे हम लिखेंगे 9। हमें क्या है ना कि इसमें 81 टर्म्स है, तो फर्स्ट 81 मल्टीपल्स का सम निकालना है। तो इसे हम पहले Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब देखिए Sn का ये वाला फॉर्मूला यूज करना ज़्यादा सुविधा होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए L मतलब क्या होता है, L मतलब nth टर्म ही होता है, ठीक है। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। तो nth टर्म मतलब यहाँ पे T81 81 को टर्म है, तो T81 क्या हो गया 990, मतलब n नंबर में आपको 990 हो रहा है। तो L का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा, ठीक है। तो Sn का वैल्यू n/2 इंटू क्या हो जाएगा a प्लस L हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, आपको n का वैल्यू क्या हो गया 81/2, ठीक है। फर्स्ट टर्म 110, लास्ट टर्म 990। अब आप चाहे तो इस फॉर्मूला में भी डाल करके निकाल सकते हैं। n का वैल्यू 81, a का वैल्यू पता है, n का वैल्यू मालूम है, d कॉमन डिफरेंस 11 है, डाल दीजिए, उससे भी बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 81/2 ऐड करेंगे तो कितना होगा 0 0, ठीक है। 1 और 9 मिलकर 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 10 1 11, कितना हो गया 1100 हो गया, ठीक है। अब आपको 1100 को 81 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी तो आप पहले ही 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से चलिए डिवाइड कर देते हैं, तो 55 दूना 110 होता है, 0 550 हो गया। तो 81 इंटू 550 हो गया। तो अब क्या करना है 81 और 55 को मल्टीप्लाई करना है। 1 5 जा 5, 8 5 जा 40, 105 हो गया, सॉरी 405 हो गया। फिर से 405 डालेंगे, 5 5 4 4, ये वाला 0 डाल देंगे, तो 4 4 5 5 0, ये इसका सम निकल गया, ठीक है। ये इसका सम निकल गया, टोटल सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 11, ये रिक्वायर्ड सम हो गया, ठीक है। तो होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया है, ओके। और आया है, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।